पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की फौरी इमदाद के लिए डेक अपील का आगाज। अक़वाम मुत्तहिदा का चीन पर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम। और जानिएगा कि माहवारी के दर्द पर इंडियन मर्द क्यों चीख रहे हैं। ये BBC उर्दू सर्विस है। उबैद मलिक से खबरें सुनिए। बरतानिया की 15 फलाही तंजीमों ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से निमटने और इमदादी सरगर्मियों को तेज़ करने के लिए डेक अपील शुरू की है, जिसके ज़रिए हंगामी बुनियादों पर इमदाद जमा की जा सकेगी। डेक अपील में कहा गया है कि मुल्क का 1/3 हिस्सा ज़ेरे आब है और 30 साल की औसत के मुकाबले में 5 गुना बारिशों से हर 7 में से 1 शख्स सैलाब से मुतासर हुआ है और 20 लाख एकड़ ज़मीन पर फैली फसलों को नुकसान पहुंचा है। मजीद तफसील ज़ैन आफरीदी से। स्काई न्यूज़ से बात करते हुए डेक के सरबराह सालेह सैयद का कहना है कि पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। हमारी तरजीह जानें बचाना और इन्हें महफूज करना है। सैलाबी रेलों से हैरत अंगेज तबाही हुई है। फसलें और मवेशी बह गए हैं, जिसका मतलब है भूख बढ़ेगी। इन्होंने कहा कि बरतानवी शहरी पहले ही महंगाई के असरात झेल रहे हैं, मगर कम से कम इमदाद भी जाने बचा सकती है। इनका कहना था कि हम सबसे मुतालबा कर रहे हैं कि इस मुश्किल घड़ी में जहाँ तक मुमकिन हो इमदाद करें। जब बड़े पैमाने पर आफात कम वसाइल वाले ममालिक को मुतासिर करती हैं तो डेक अपील के जरिए बरतानवी इमदादी तंजीमें हंगामी तौर पर इमदाद जमा करती हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा की जानिब से मुल्क में सैलाब मुतासरीन के लिए बैनुल-अक़वामी इमदाद और एहतियात पर एक थ्रेड ट्विटर पर शेयर किया गया है, जिसमें बैनुल-अक़वामी दुनिया की जानिब से पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त में दी जाने वाली इमदाद की तफसील दी गई है। किस मुल्क की जानिब से पाकिस्तान को कितनी इमदाद दी गई है, इसकी तफसील बता रही हैं नामानिगार नादिया सुलेमान। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक चीन की रेड क्रॉस सोसाइटी ने पाकिस्तान के लिए $3 लाख एमरजेंसी कैश का ऐलान किया है। कनाडा ने $50 लाख, अमरीकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए $3 करोड़, यूरोपीय यूनियन ने बलोचिस्तान के लिए €3.5 लाख, सिंध में ग़िज़ाई क़िल्लत के खात्मे के लिए €10 लाख और बेघर अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए €18 लाख, बरतानिया ने $15 लाख, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जरिए $20 लाख, वर्ल्ड बैंक ने $317 मिलियन, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने डिजास्टर रिलीफ फंड ग्रांट के तहत $30 से $40 लाख देने का वादा किया है, जबकि बहाली के इक़दामात के लिए $1 करोड़ दिए जाएंगे। उधर सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 15 जून से 29 अगस्त तक मजमूई तौर पर मुख्तलिफ अजला में सैलाबों और बारिशों से होने वाले जानी नुकसानात में अब तक 264 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें 36 ख़वातीन और 106 बच्चे शामिल हैं। सैलाबों और बारिशों के दौरान 327 अफराद ज़ख्मी भी हो चुके हैं, जिनको तिबी इमदाद के लिए करीबी हस्पतालों में मुंतकिल किया गया। सूबा खैबर पख्तूनख्वा से तफसील बता रहे हैं नामानिगार अजीज़ुल्लाह खान। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तो अब वो नोयत नहीं रही, लेकिन डेरा इस्माइल खान में अब भी ऐसे इलाके हैं जहां तक हुकाम को या इमदादी इदारों को रसाई हासिल नहीं हो सकी और वहां पर बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं कि जिनको इमदाद नहीं मिल रही। अगर बालाई इलाकों का जिक्र करें तो कालाम में राशन और खुराक की शदीद किल्लत पैदा हो गई है और वहां पर एक हेलीकॉप्टर के जरिए सामान फराहम किया जा रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि वो बहुत कम है और लोगों की आबादी जो है वो वहां पर काफी ज्यादा है। बहरीन में जो मुरम्मत का काम है और जो रास्ते खोलने का काम है ये शुरू कर दिया गया है। कालाम और बहरीन के दरमियान रास्ते पर भी कहा जा रहा है कि काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस पर काफी वक्त लग सकता है। सिंध में सैलाब के इलाकों की मुश्किलात बता रहे हैं नामानिगार रियाज सुहेल। इस वक्त जो लोग कैंपों में मौजूद हैं उनमें से कई अपने साथ माल मवेशी भी लाए हैं। जो सरकारी कैंपे हैं उन पर माल मवेशी रखने की इजाजत नहीं। शिरात कोट में हर हफ्ते मवेशी मंडी लगती है। आज भी ये मवेशी मंडी लगाई गई, लेकिन नर्ख खरीदार की मर्जी के थे। इससे पहले जो फरोख्त करने वाले आते हैं वो अपनी मर्जी से उस जानवर को बेचते थे। यहाँ से फायदा सिर्फ खरीदार का है। हुकूमत सिंध के लाइव स्टॉक जो डिपार्टमेंट है उसका यहाँ पे कोई कैंप नजर नहीं आ रहा, जिस तरह माजी में जानवरों की वैक्सीन की जाती थी। और अब आपको बताते हैं कि माहवारी के दर्द पर इंडियन मर्द क्यों चीख रहे हैं, इस बारे में तफसील बता रही हैं मुनज़्ज़ा अनवार। इस मुहिम के मुंतज़िमीन माहवारी की तकलीफ का एहसास पैदा करने वाली मशीन सिमुलेटर को अर्नाकुलम जिला के मॉल्स और कॉलेजों में ले जा रहे हैं, ताकि मर्दों को माहवारी के दर्द का सामना हो और इस मौजू के बारे में बातचीत को मामूल का हिस्सा बनाया जा सके। मुहिम के मुंतज़िमीन की जानिब से जारी करदा एक हालिया वीडियो में मर्दों को दर्द से किराते और चीखते हुए देखा जा सकता है, जबकि खवातीन उन्हें इस हालत में देखकर महजूज हो रही हैं। मकामी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शरण नायर ने एक मॉल में सिमुलेटर का इस्तेमाल किया और फिर उन्होंने कहा कि ये वाकई तकलीफ दे था, मैं दोबारा कभी इसका तजर्बा नहीं करना चाहता। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं और अब बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ और खबरें। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की 12 सितंबर तक अबूरी जमानत में तौसीक कर दी है। इमरान खान अदालती हुक्म पर अदालत के रूबरू पेश हुए। अपने रिमार्क्स में जज जवाद हसन अब्बास ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमे में जो नई दफात लगी हैं उनमें जमानत मंजूर कर ली जाती है। मज़ीद तफसील हुमैरा कमल से। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ने सरकारी वकील से कहा कि अगर इसमें कोई और दफात भी शामिल करनी है तो बता दें। हर 2 दिन के बाद नई दफात का इजाफा करना अच्छी बात नहीं है। इससे कबल इमरान खान के वकील बाबर अवान ने इस्तदा की कि मुकदमे में शामिल नई दफात में भी इमरान खान की जमानत मंजूर की जाए, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि इन दफात में हम नोटिस जारी करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में बाबर अवान ने कहा कि अदालत में बताया है कि मेरे क्लाइंट को कुछ होता है तो हुकूमत, IG और DIG इस्लामाबाद जिम्मेदार होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने सिंक्योंग सूबे में बदसलूकी के इल्ज़ामात की तहकीकात के बाद सामने आने वाली रिपोर्ट की बुनियाद पर चीन पर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाया है। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया था कि वो इस रिपोर्ट को जारी ना करे। बीजिंग ने इस मगरबी ताकतों की तरफ से तरतीब दिया गया एक मजाक करार दिया है। मज़ीद तफसील ताबिंदा कौकब से। रिपोर्ट में वीगर मुसलमानों और दीगर नस्ली अक़लियतों के खिलाफ बदसलूकी के दावों का जायजा लिया गया है, जिसकी चीन तरदीद करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर ऑफिस की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कैदियों को बदसलूकी और तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसमें जिनसी और सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के वाक़यात शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कई अफराद को जबरी तौर पर तिब्बी इलाज और ख़ानदानी मनसूबाबंदी और पैदाइश पर काबू पाने वाली पॉलिसियों का सामना करना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा ने सिफारिश की है कि चीन फौरी तौर पर इन तमाम अफराद की रिहाई के लिए इक़दाम करे जिनसे उनकी आज़ादी छीनी गई है। और अब स्पोर्ट्स राउंड अप। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें दुबई में मद्दे मुकाबिल हैं। इस मैच की फातेह टीम अगले मरहले में पहुंच जाएगी। इस ग्रुप से अफगानिस्तान की टीम पहले ही अगले मरहले में जगह बना चुकी है। उसने बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों को शिकस्त दी थी। गुज़िश्ता रात खेले गए मैच में भारत ने हांगकांग को 40 रन से हरा दिया। सूर्या कुमार यादव ने सिर्फ 26 गेंदों पर 68 रन की जारहाना इनिंग्स खेली, जिसमें 6 छक्के और 6 चौके शामिल थे। हांगकांग की टीम अपना दूसरा मैच कल पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच भारत के खिलाफ 5 विकेटों से हार चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में सिंगापुर में पैदा होने वाले टीम डेविड भी शामिल हैं। वो इस साल PSL में मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से खेल चुके हैं। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 278 रन बनाकर सबकी तवज्जो हासिल कर दी थी। साबिक आलमी नंबर 1 सेरेना विलियम्स आसानी से US ओपन को अलविदा कहने के लिए तैयार दिखाई नहीं देती। पहले राउंड के बाद उन्होंने दूसरे राउंड का मैच भी जीत लिया। इस मर्तबा उन्होंने नंबर 2 सीड एनिट कॉन्टावेट को 7-6, 2-6 और 6-2 से शिकस्त दी। तीसरे राउंड में वो ऑस्ट्रेलिया की आयला टॉमलियानोविच से मुकाबला करेंगी। आलमी नंबर 3 यूनान की मारिया सकारी को दूसरे राउंड में चीन की वैंग जियू ने हरा दिया। अमेरिका की कोको गॉफ और मैडिसन कीज ने अपने मैचेस जीत लिए। मर्दों के मुकाबलों में एंडी मरे और निक क्रियोस ने कामयाबी हासिल की। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आज मैनचेस्टर यूनाइटेड का मुकाबला लेस्टर से होगा। मैनचेस्टर सिटी ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 6 गोल से हरा दिया। अर्लिंग हालैंड ने हैट्रिक की। ये उनकी मुसलसल दूसरे मैच में हैट्रिक थी। इससे पहले उन्होंने क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ मैच में भी 3 गोल किए थे। और अब पाकिस्तान में मौसम की सूरत हाल रुबाब बतूल से। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि आइंदा 24 घंटों में भी मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम की यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत नूरपुर थल 41 और सिब्बी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।